गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बीएससी। इससे पहले अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था, अपने चल रहा था डीडीटी। अब है अपने पास है बीएचसी। तो बीएचसी का मतलब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या नाम हो गया बीएचसी का? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसको अदर नेम से 666 के नाम से जाना जाता है, लिंडेन के नाम से जाना जाता है, गैमेक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो बीएससी के और क्या क्या नाम हो गए? ये तो अपन इसको 666 बोल सकते हैं, देखेंगे आगे क्यों बोलते हैं इसको 666। लिंडेन बोल सकते हैं या गैमेक्सिन बोल सकते हैं। तो फर्स्ट देखें इसका प्रिपरेशन कि कैसे ये प्रिपेयर होता है। तो इसका प्रिपरेशन मेथड है when benzene react with chlorine in the presence of sunlight। तो क्लोरीन के अपन क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल काम में लें। तो बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड है, तीनों ब्रेक हो जाएंगे, सब जगह क्या ऐड हो जाएगा Cl। तो क्या बन गया ये अपने पास 6 Cl हो गए, 6 H है और 6 ही कार्बन है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है 666, बिकॉज 6 तो कार्बन, 6 ही हाइड्रोजन, 6 ही क्लोरीन एटम। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? 666 के नाम से। ठीक है। इसके टाइप्स की बात करें, ऐसा नहीं है कि बीएससी एक ही तरह का आता है, जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, नीटा है, थीटा है, ईटा है। तो ये सारे बीएससी के टाइप्स हैं कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, नीटा, थीटा, ईटा, जो भी हैं ये सारे क्या हैं बीएससी के अलग अलग टाइप हैं। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है गामा बीएचसी। गामा बीएचसी क्यों? क्योंकि इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे ज्यादा होता है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब भेदना, किसी चीज को भेदते हैं। तो बीएससी जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, तो इंसेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? गामा बीएससी। क्यों है? क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, इंसेक्ट को भेदने की जो कैपेसिटी है वो अदर बीएससी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा की। ठीक है। तो ये था अपने पास टॉपिक है बीएससी। ठीक है। यूज एज ए या एज इंसेक्टिसाइड, यानी कि कीटनाशी जो बोलते हैं अपन, कीटों को मारने के लिए काम में लेते हैं। तो अपन क्या हो गया वो इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना फ्रेओन। फ्रेओन या CFC, ये छोटे क्लास में देखा होगा आपने। CFC क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रेओन है उसको अपन क्या बोलते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो तो पॉली हैलोजन ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन, यानी कि पॉली हैलोजन होते हैं CFC, लेकिन उनमें एटम, या अपन ये बोल सकते हैं यदि कार्बन के साथ केवल फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़कर जो कंपाउंड बनाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। तो फ्रेओन में केवल अपने पास 3 ही एटम होंगे, 3 तरह के एटम। जैसे फ्लोरीन है, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, है तो फ्लोरीन ही। तो एक तो कार्बन एटम, एक फ्लोरीन एटम और एक क्लोरीन। तो जो फ्रेओन है या CFC है किससे मिलकर बनेगा अपने पास? कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन से। ठीक है। जैसे देखो इसकी एक रिएक्शन अपन ने पहले भी देखी थी। जैसे मान लो ये अपने पास है CHCl3 है, क्या है अपने पास है? क्लोरोफॉर्म है। ठीक है। इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवाएं? जो क्लोरोफॉर्म है या CCl4 है, तो उनसे अपन क्या बना सकते हैं? CFC। अब अपने पास क्या है? CHCl3 है। ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन या CCl4 है, उसकी रिएक्शन तो क्लोरोफॉर्म से
कार्बन टेट्राक्लोराइड से, ये प्रिपरेशन मेथड भी था अपने। जैसे बात करें अपन CCl4 ले लें, CCl4 के अपन ने देखी थी HF के साथ रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। CCl4 की किसके साथ रिएक्शन करवाई थी? HF के साथ। तो जैसे मान लो यहाँ 2 HF ले लें तो अपने पास 2 HCl बाहर निकल जाएंगे, दोनों H जुड़कर क्या बना लेंगे? CF2Cl2। तो ये बन गया अपने पास फ्रेओन। इसके अलावा अपने पास ये देखें C2Cl6 हेक्साक्लोरोएथेन है, क्या है अपने पास? C2Cl6। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाएं? HF के साथ करवा दें। तो कितने मॉलिक्यूल है भाई? 2 ले लो, ठीक है। 2 ले पर तो 2H 2Cl ये रिलीज हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बनेगा? C2 तो है, F कितने हो जाएंगे? बोलो कितने F यहाँ ऐड हुए? 2। तो C2F2 और ये Cl4। तो ये भी फ्रेओन है, ये भी फ्रेओन है। तो जो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अब इनके अपन देखेंगे इसका तो नाम क्या हो गया और इसका नाम क्या होगा। तो अपन इनकी नेमिंग देखेंगे कि CFC है, उनका नाम कैसे लिखा जाए या किस बेस पर आप CFC को नॉमिनेट करोगे, नामांकित करोगे, किस बेस पर? तो देखो इसके नोमेनक्लेचर का, तो CFC है उसके नोमेनक्लेचर का एक फॉर्मूला देखे अपन XYZ या ABC मान लो। अब यहाँ देखो X क्या है, Y क्या है और Z क्या है। तो X तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम लेस देन 1। जैसे मान लो C-1, यानी कि टोटल कार्बन में उन कार्बन में से एक कार्बन क्या हो? कम हो। X है जो कार्बन और Y है अपने पास H+1 है। अपन जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में केवल 3 ही टाइप के एटम होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। तो यहाँ Y किसको डिनोट कर रहा है? H+1 को। तो H तो होता नहीं है, तो क्या जाएगा वहां पर? 1। और Z है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। अब देखो इसकी बात करें, अपने पास था CF2Cl2, क्या अपने पास है? CF2Cl2। क्या करना है इसका? अपने को इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो नाम लिखोगे तो आगे आप ये तो लगाओगे फ्रेओन। अब इसका नाम नंबरिंग, तो देखो कैसे करोगे? कार्बन कितने हैं इसमें? 1, तो C-1, 1 तो कितना हो गया? 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं है, तो कार्बन तो अपन यहाँ डिनोट नहीं करेंगे। उसके बाद में आता है H+1, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में H होता नहीं है, तो H0+1 क्या हो जाएगा? 1। और Z क्या था अपने पास? टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने हैं? 2। तो इसका नाम क्या हो गया? फ्रेओन 12। इसकी बात करें, जैसे ये अपने पास C2F2Cl4 है, तो क्या नाम बन जाएगा इसका? वही लिखे हैं, जैसे एक तो ये लिख लें फ्रेओन। अब कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन का C-1 है, तो 2 - 1 कितना आ गया? 1। H कितने हैं? 0, तो 0+1 कितना हो जाएगा? 1। टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने हैं? 2। तो ये क्या बन गया? फ्रेओन 112। ऐसे नाम बढ़ाओगे। इसके अकॉर्डिंग देख लो, C-1 है, H+1 है, और लास्ट वाला जो Z जो डिनोट करेगा वो किसको शो करेगा? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को। अब मान लो यहाँ तो आपको फॉर्मूला दे रखा है और उसका नाम लिखवाया गया आपसे। सपोज करो नाम आ जाए, फॉर्मूला बढ़ाओ। जैसे मान लो अपन ये ले, अपने को आ जाए C2F3Cl3, इसका नाम बताओ देखें क्या हो जाएगा? वही फ्रेओन। कितने कार्बन है? 2। तो C-1, 2 - 1 कितना हो गया? 1। H+1, 0+1, 1। फ्लोरीन एटम कितने हैं? 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्रेओन 113। अब जैसे मान लो आपको ये कहा जाए कि फ्रेओन 11 का फॉर्मूला लिखो। अब देखो 11 है तो लास्ट वाली जो नंबर है वो तो किसके हैं? फ्लोरीन एटम के हैं। ये वाला किसका शो करता है? H एटम को। अब देखो इसके आगे कुछ है नहीं, इसका मतलब कार्बन 1 ही था, तो 1 - 1 गया तो कितना बच जाएगा? 0। तो इसका मतलब कार्बन कितना था अपने पास? 1। ये क्या है? F। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो। किससे करोगे? हाइड्रोजन में जोड़ देना, क्योंकि CFC किससे मिलकर बनते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन। कितनी वैलेंसी बाकी हो गई कार्बन की?
3, तो यहाँ कितने एटम जुड़ जाएंगे? क्लोरीन के 3 एटम जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन गया? CfCl3। अब चेक कर लो, इसका फॉर्मूला बनाए, नाम लिखोगे अब, तो क्या बन गया? फ्रेओन। अब देखो C-1 तो 1 - 1 0, H+1 0+1 कितना हो गया? H 1, F कितने हैं? 1, तो क्या बन गया इसका? फ्रेओन 11। या तो इससे नाम या नाम से क्या बनाना है अपने को? फॉर्मूला। ठीक है, कर लोगे? तो ये है भाई फ्रेओन। इसके बारे में बाद में देखें। अब प्रॉपर्टीज के बारे में कि फ्रेओन कैसा बिहेव करता है, तो ये क्या होता है? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस है। इसके अलावा ये ऑर्डरलेस होता है, ना तो कोई कलर होता है ना कोई ऑर्डर होती है, और ये क्या होता है? वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब जो आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट बात करें इसके यूजेस की, तो यूजेस क्या क्या है? एक तो इनएक्टिव सॉल्वेंट, इनएक्टिव सॉल्वेंट के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा रोज के रूप में देखते हो एसी एंड रेफ्रिजरेटर, इसमें काम में आता है। ये गैस किस में भरी जाती है? एसी में और रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, इसके अलावा इसको एज ए रॉकेट प्रोपोलेंट, रॉकेट प्रोपोलेंट, प्रोपोलेंट का मतलब ये हो गया कि रॉकेट को क्या करना? रॉकेट को ये क्या करता है? वेग प्रदान करता है, जिससे जो यानी कि रॉकेट को आगे ऊपर छोड़ने के लिए जो अपन काम में लेते हैं वो एज ए CFC को काम में लिया जा सकता है, एज ए प्रोपोलेंट। यानी कि बात करें तो रॉकेट को ऊपर जाने के लिए अपने को फ्यूल चाहिए, तो एज ए फ्यूल अपन किसको काम में ले सकते हैं? इस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ठीक है, देख इसके डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ओजोन लेयर, जो CFC है सबसे ज्यादा डैमेज किसको करता है? ओजोन लेयर को करता है CFC, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीकेशन बढ़ रहा है। यानी कि ओजोन परत क्या हो रही है? उसमें होल बन रहा है, जिसका सबसे मेन रीजन है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके बाद में अपन ने कल देखा था, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि क्लोरल हाइड्रेट CCl3 CHOH देन OH, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे मान लो ये CCl3 हो गया, CHOH का होल ट्वाइस, इसको कहा जाता है क्लोरल हाइड्रेट। अब देखो ये दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पर ऐड है, फिर भी क्लोरल हाइड्रेट है वो क्या है? स्टेबल होता है। और उसका रीजन क्या है? कि इसके पास 2 OH ग्रुप होने के बाद में भी ये क्या है? स्टेबल है। उसका रीजन है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका रीजन क्या है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे, जैसे मान लो इसके साथ 3 Cl है अपने पास, ये तो हो गया अपने पास CCl3 हो गया। अब क्या है अपने पास? CH, तो ये ले ले C और ये H। अब क्या है अपने पास? 2 OH है, तो ये O और ये H, ऐसे ये O और ये H, तो इनमें Cl और H के बीच में, तो ये वाली क्या हो गया? यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसके पास 2 OH हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पर होने के बावजूद ये कंपाउंड है क्लोरल हाइड्रेट, वो क्या है? स्टेबल है। किसकी वजह से? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक इंट्रामोलिक्यूलर होती है और ये क्या होती है अपने पास? इंटरमोलिक्यूलर। तो ये था अपने पास फ्रेओन, BSC, DDT एंड लास्ट टॉपिक था क्लोरल हाइड्रेट की स्टेबिलिटी, कि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ होने के बाद भी ये क्या होता है? स्टेबल होता है। तो ये था अपना लेसन हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें अपने पास टॉपिक थे। अपन ने एक बार वापस देख लें क्या क्या टॉपिक है, ऐसे याद करोगे तब तुम्हारा काम क्या हो जाएगा? और भी आसान हो जाएगा। कि अपन ने एक तो पढ़ा अपन ने एल्किल हैलाइड पढ़ा, ठीक है। इसके बाद में डाई हैलोजन कंपाउंड पढ़े। डाई में कौन कौन से थे? 3 थे,
विस जैम एंड अल्फा ओमेगा। फिर अपन ने पढ़ा ट्राई हेलोजन। ट्राई हेलोजन में क्लोरोफॉर्म था, आयोडोफॉर्म था, ठीक है। इसके बाद में अपन टेट्रा हेलोजन कंपाउंड में क्या पढ़ा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट पार्ट था अपने पास एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड के बारे में देखा। फिर 3 नोट्स है अपने पास, BSC था, DDT है एंड क्या है, फ्रेओन। ये टॉपिक थे जो अपन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था भाई फर्स्ट लेसन तुम्हारा 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे वापस। अब पहले अब एक चैप्टर हो गया अपने पास ऑर्गेनिक का, अगला चैप्टर पढ़ लेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री का, तो एक साथ होंगे, ठीक है। धन्यवाद।